राजा रघुवंशी हत्याकांड में लगातार कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, लगातार खुलासे हो भी रहे हैं और आज सोनम के भाई गोविंद हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। गोविंद भाई, लंबा वक्त हो चुका है, लगभग 1.5 महीने का वक्त हो गया है। बहुत कुछ आपने देखा है, बहुत कुछ चीज़ें आपके सामने भी आई हैं। फिलहाल इन सब चीज़ों को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है और आज गोविंद क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, अभी तो ये केस जो है वो अभी शिलोंग पुलिस के हाथ में है और शिलोंग पुलिस इसमें काम कर रहा है, मगर इसमें अभी हमें इसका कोई भी आइडिया नहीं है कि क्या क्या चीज़ें, जैसे कुछ ज्वेलरी मिली है, जैसे मीडिया में हमें पता चला है कुछ ज्वेलरी मिली है और लैपटॉप वगैरह मिला है। इसका कोई भी हमें अंदेशा नहीं था और इसका आइडिया भी नहीं है। जी जी। अच्छा, और 2 मंगलसूत्र की बात भी सामने आ रही है, आपको इसके बारे में कोई जानकारी थी? नहीं, देखिए, वो ज्वेलरी में जैसे 2 मंगलसूत्र जो बोल रहे हैं, अब उसका मुझे आइडिया नहीं है कि 2 मंगलसूत्र कैसे हैं, क्योंकि मुझे भी बताया गया था कि ज्वेलरी दिखाएंगे, मगर पुलिस के पास समय या कुछ नहीं मिला, इसलिए मुझे बुलाया भी नहीं गया और मैं ज्वेलरी देख नहीं पाया। तो अब उसका आइडिया नहीं है मुझे कि मंगलसूत्र मैं भी आपको दिखाता हूँ, अगर हम दिखाना चाहें, क्योंकि एक तस्वीर है जो सामने आई है। ये जो कुछ गोल्ड की एक तस्वीर सामने आई है, क्या इन कुछ गोल्ड को आप पहचानते हैं आप इन्हें? इसको मैं ये पहचान सकता हूँ। ये सोनम की फर्स्ट वाली ज्वेलरी है, अब ये बीच में नहीं दिख रहा। फिर ये राजा की चेन होगी, ये थर्ड वाला ऑप्शन है, ये मुझे आइडिया नहीं है। ये ब्रेसलेट है और ये चांदी की पायल वगैरह जो उन्होंने पहनी है। हाँ, ये इनका आइडिया नहीं है, ये 2 मंगलसूत्र का। बाकी ये दोनों चेन जो है वो सोनम की, ये सोनम की है, एक राजा की है, और बाकी की जो चांदी की पायल दिख रही है ये हो सकती है उनकी है। इतना मतलब क्लियर से नहीं दिख रहा है वो। और ये लैपटॉप तो मुझे आइडिया नहीं लैपटॉप किसका है, क्योंकि ये लैपटॉप मेरे को काफ़ी पुराना दिख रहा है। ये लैपटॉप अपने यहाँ ना तो ऑफिस स्टाफ में कभी था और ना ही सोनम के पास या राज के पास भी नहीं था। तो ये लैपटॉप कहाँ से आया मुझे आइडिया। राज को लैपटॉप या कंप्यूटर चलाना आता था, कुछ ऐसा इस्तेमाल कर पाता था? हाँ, राज को कंप्यूटर चलाना आता था। पहले मेरा अकाउंट राज ही संभालता था, अभी पिछले 1 साल से उसने अकाउंट संभालना छोड़ दिया था, क्योंकि हमने अकाउंट के लिए एक बंदा अलग से रखा है। राज को सिर्फ गोडाउन हैंडलिंग दी थी, तो राज को पहले सब चीज़ें हमने हैंड ओवर कर दिया था। धीरे धीरे उसको एक एक पार्ट करके हम हटा रहे थे चीज़ों को। अच्छा जी, पहले वो सब अकाउंट का पूरा पैसा, क्योंकि पहले क्या था ना, हमारा बहुत छोटे पैमाने पे बिजनेस था और छोटे मतलब मुश्किल से 5 लोग के साथ काम करते थे, 4-5 लोग काम करते थे। फिर धीरे धीरे एक एक करके टीम बढ़ी, आज हमारी लगभग 10-15 लोगों की टीम है। तो अभी राज के पास हम सिर्फ गोडाउन का ही काम देते थे, जो माल डिस्पैच करना वगैरह वगैरह, उसके अलावा फिर कोई काम नहीं था। और पहले उसके पास लैपटॉप भी था, फिर हमने अभी थोड़े दिन, कुछ 6-8 महीने पहले हमने उससे लैपटॉप भी ले लिया था राज से। जी। अच्छा, राज और सोनम, इनका आपस में कभी मिलना जुलना कब हो पाता था, या कब लगता है कि कभी ये कितनी बार दिन भर में आमने सामने हो पाते थे? देखिए, आमने सामने तो दिन भर में नहीं, वो महीने में 1-2 बार, 2-3 बार हो गए तो बड़ी बात है, क्योंकि राज कभी भी ऑफिस पे नहीं आता था और सोनम का कभी गोडाउन, क्योंकि लेडीज है और लड़कियों का हमारे यहाँ गोडाउन, मतलब हमारे यहाँ लड़कियों की तो प्राइवेसी अधिकतर रहती है। मेरे यहाँ पे अधिकतर लड़कियाँ काम करती है, तो लड़कियों की प्राइवेसी रहती है, तो हम कहीं भी अलाउड नहीं करते हैं। और सोनम का भी कहीं आना जाना नहीं रहता था और राज का गोडाउन आना रहता नहीं था। अगर महीने भर में 2-1 बार आ गया तो वो बड़ी बात है कि किसी कारणवश इधर से निकल रहा है, या कुछ पेमेंट देना है, या कुछ हिसाब देना है, या अकाउंट वाले से मिलना है, तो आ जाता था। अच्छा जी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि सोनम इस वक्त हम आपके ऑफिस के बाहर ही बैठे हैं। हाँ, हाँ। तो यहीं पे सोनम बैठती थी। हाँ, यहाँ सोनम बैठती थी और राज गोडाउन रहता था। वो जो आपका वहाँ पे देवास नाका लसुड़िया मोरी में वहाँ बना हुआ वो। हाँ, गोडाउन हमारा लसुड़िया मोरी में है, वहाँ पे राज रहता था और सोनम ये यहीं पे विजयनगर में जो ऑफिस है वो वहाँ पर बैठती थी। इनका अच्छा। कोई तालमेल ऐसे दिन भर में, हाँ, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दिन भर होता था, क्योंकि अधिकतर हमारे जो भी लड़कियां स्टाफ काम करती थी, पुरानी जो लड़कियां थी, वो अधिकतर दिन भर राज से बात करती थी, क्योंकि ये माल निकालना है या कोई भी डिस्पैच करना है तो वो अधिकतर राज ही हैंडल करता था पूरे गोडाउन का काम। अच्छा। इसलिए राज से अधिकतर बात होती थी, सभी लोगों की होती थी। और व्यवहार कैसा था राज और सोनम के बीच में, या सोनम राज से बात करना चाहती थी, बात होती थी, या ऐसा लगता है कि वो एक घर का जो एम्प्लॉय होता है, आपके गोडाउन का जो काम करने वाला एक लड़का, और वो घर की सब कुछ हेड किया? देखिए, ऐसा कुछ तो नहीं था। देखिए, वो क्या था ना कि राज का व्यवहार भी ठीक था, क्योंकि वो कभी कभी महीने 2 महीने में 1 आध बार मिलते थे, तो थोड़ा बहुत मजाकिया व्यवहार था, मगर ऐसी कोई यहाँ पे ऐसी बात चलती नहीं थी, क्योंकि आते था और पूरा ऑफिस स्टाफ के सामने जो टेक्निकल बातें होती है वो करके और निकल जाता था वो तो। और जब सोनम से मिला करता था, फिर से मैं बात पूछ रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक बात लगातार सामने आ रही है कि राज सोनम, और राज सोनम के लिए राज ने सोनम के लिए पूरा हत्याकांड की प्लानिंग बनाई थी। फिर से एक वो सवाल, क्या वाकई में ऐसा कुछ था
या क्या कह के बुलाता था? अगर कभी रात सोनम के सामने आ जाए तो क्या बोलता था? देखिए, ये बात मैं अकेला नहीं बोलूँगा कि वो क्या कह के बुलाता था। पूरा मतलब जो भी इन दोनों को पहचानता है वो सभी लोग भी इनको यही बोलते हैं कि राज उनको सोनम को दीदी बोलता था, दीदी। और पूरे सभी जगह फेमस थी कि सोनम दीदी है, और अधिकतर लोग उसको सोनम दीदी करके ही बात करते थे। अच्छा, दीदी, हमेशा रात दीदी ही कहता था। और बात, अच्छा, घर भी आया करता था कभी? हाँ, घर पे कभी वही जैसे ऑफिस आता था वैसे ही घर आता था कि महीने में 2-3 बार आ गया तो बड़ी बात है। बाकी घर का ऐसा कोई था, वो भी सुबह सुबह 10-15 मिनट के लिए अगर जा रहा है, जल्दी जा रहा है या लेट आ रहा है तो कुछ पेमेंट वगैरह का हिसाब होता है, या कुछ मेरे को बोलता हूँ कि चलो ये किसी को दे देना, कुछ कर देना, तो वो उसके लिए कभी कभी घर आ जाता था। अच्छा, कभी अभी तक आप लगातार ये बात सुन रहे हैं कि सोनम ने राज के लिए, दोनों के बीच में अफेयर था, ये तमाम इस तरीके की बात सामने आई थी। यकीन होता है या लगता है कि कहीं कुछ मिसिंग हो रही, या कुछ और कुछ ऐसा कनेक्शन जुड़ रहा है? एक भाई होने के नाते, एक परिवार में आप लोग, माँ बाप भी आपके ही हैं, आप लोगों ने भी तो आपस में एक बार डिस्कस किया होगा, आपके मन में भी आया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी लगातार सुन रहे हैं, तमाम चीजें यही सामने आ रही कि सोनम और राज के बीच में अफेयर था। देखिए, मैं तो अभी ये पुलिस और मीडिया के माध्यम से सुन रहा हूँ कि